बना दीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई नीड टू पिन माई सेल्फ। फाइन। ओके, फाइन। कैन यू ऑल सी मी नाउ? ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो कैसे हो आप लोग सब? सो टुडेज वेबिनार इज ऑन ब्रह्मांडीय ऊर्जा। फाइन। तो आप लोग आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे बताएंगे सो दैट ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और क्या आप इस चीज को हाईलाइट, मतलब क्या एक आपके माइंड में आया होगा ना, क्या है ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, राइट? आप लोग अपने प्लीज वीडियोस ऑन करेंगे सो दैट आई विल बी लाइक मुझे लगे कि हाँ क्लास हो रही है एंड आई एम, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। थैंक यू। राजेश जी, भावना जी, शिल्पा, राजेंद्र जी, काइंडली स्विच ऑन। ओके, सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आप मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। मैं गुरुजी ज्ञान अकेडमी से जुड़ी हुई हूँ, यहाँ फैकल्टी हूँ। और गुरुजी ज्ञान जो अकेडमी है वो ट्रस्ट बेस्ड है। राजीव सर और पूनम जी उसके मेन कर्ता धर्ता हैं, उनकी ही ये ट्रस्ट है। और बहुत सारे कोर्सेज हम यहाँ करवाते हैं, अलग अलग कोर्सेज करवाते हैं। जैसे बहुत है, आकाशिक है, टैरो है, क्रिस्टल्स है, लामा फिरा है, हुंकारा है, स्वर विज्ञान है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, रेकी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे आपका पीएलआर हुआ, देन थीटा है, बहुत सारे और कोर्सेज भी हैं। ठीक है, तो उसमें से एक है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। देखिए यहाँ क्या होता है, आप लोग सभी एनर्जीज में बिलीव करते हैं? जो करते हैं वो हाथ ऊंचा करे, जो नहीं करते हैं वो आराम से बैठे। सब करते हैं, राइट? मैक्सिमम लोग एनर्जीज में बिलीव करते हैं। तो आप ये तो मानते हैं कि हमारे चारों तरफ एनर्जीज हैं। हवा चल रही है वो भी एनर्जी बेस्ड है, हम पानी आता है हमारे पास वो भी एनर्जी बेस्ड है। सब कुछ हमारे आसपास ओनली एनर्जीज है, राइट? एवरीथिंग इज एनर्जी। हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही बनता है, हमारा शरीर भी ऊर्जा से ही चलता है। ओके, तो हमारा जो एक एनवायरनमेंट है, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि 7 लेयर्स आप लोगों ने सुनी होंगी। हम थर्ड प्लेन को बिलोंग करते हैं, ये भी आपने हो सकता है सुना हो, है ना? तो इस प्लेन के अलावा एक और प्लेन होता है जिसको परा लेवल कहा जाता है या परा एनर्जीज कहा जाता है। वो भी आपने सुना होगा, जो हम लोग अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, एक अलग ही दुनिया है। और सबका इंटेंशन यही रहता है लाइफ में कि उस दुनिया को ऊपर जाना है ना, मोक्ष प्राप्त करना है। आप में से कौन कौन मोक्ष प्राप्त करना चाहता है? मोक्ष, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग दिस वर्ड, मोक्ष। हाँ जी, गोविंद जी का हाथ ऊपर आया। और कोई? मोक्ष कैसे मिलता है? देखिए हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सब चीजें तो आएंगी। आपके हिसाब से गोविंद जी, मोक्ष क्या है और कैसे उस तक आप पहुंच सकते हैं? मोक्ष का मतलब है जन्म मरण की इस फेरे से मुक्त हो जाए, सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है उसको मिटाकर एक मुक्त हो जाए इस चक्कर से। जी बिल्कुल, है ना? और अगर मैं आपको ये बोलूं कि मोक्ष आपको इसी जीवन में भी मिल सकता है, जीते जी मिल सकता है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी एक अलग एस्पेक्ट मिलेगा जीने को। राइट? तो मोक्ष, मेरे हिसाब से मेरा वर्जन मोक्ष का है शून्यता। अच्छा। ठीक है, देखिए यस। अभी आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, पल भर में क्या होगा नहीं पता, राइट? यस। मेरी आंखें बंद तो मेरे कर्मा बंद,
बिल्कुल, पिछले जन्म में क्या हुआ, इस जन्म में क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी जर्नी आगे फॉरवर्ड हो गई, बिल्कुल, राइट? तो जो अभी एट प्रेजेंट मोमेंट है जहां हम जी रहे हैं, उसको अगर हम अच्छा कर लें और अच्छे से इस जन्म को जी लें, इस जन्म जन्म तो बहुत बड़ा हो जाता है, इस पल को जी लें और शून्यता तक पहुंच जाए, तो वो भी तो इस पल का हमारा मोक्ष हो गया ना, बिल्कुल, राइट? तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? बेसिकली कनेक्शन ऑफ आवर सोल, यहाँ इस दुनिया में जो हम बात कर रहे हैं, मैं और आप जो बात कर रहे हैं, है ना? और यस, एक पराविज्ञान है, या ये कहें कि जो एक वो डिवाइन एनर्जी है, उसको हम यूज करके अभी एट प्रेजेंट की अपनी लाइफ को अगर ठीक कर सके और शून्यता तक पहुंच सके, उसी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलते हैं और वही कोर्स है ये। अच्छा, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको चश्मा चढ़ा है, मुझे चढ़ा है, मैं सुरुचि जी को भी देख रही हूँ, है ना? हमारे सबके बाल सफेद होते जा रहे हैं उम्र के साथ साथ। कोई डाई करता है, कोई मेहंदी लगाता है, समथिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना? निटी ग्रिटीज में हम फंसे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, इतनी सारी चीजें हम अपने आसपास पाल के बैठे हैं, तो हमें शून्यता प्राप्त होगी? फंसे हुए हैं, ऐसे हुआ है। राइट? तो इस फसाव से निकालने के लिए ही तो हम एनर्जी वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। हम मोडेलिटी सीखते हैं, अपनी डे टू डे मतलब प्रॉब्लम्स को, अपने लोगों के, अपने आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, राइट? यही करते हैं ना हम सारा टाइम। बिल्कुल, और अगर हमें कुछ ऐसी एनर्जी मिल जाए जो इमीडिएट फंक्शन करती है, आपने इधर बुलाया, इधर आपका काम हुआ और काम खत्म, नथिंग लाइक इट, आप उस फेज से बाहर आ गए इमीडिएटली। बिल्कुल, तो यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में मैं आपको डिवाइन एनर्जी को इमीडिएट चीजों के लिए कैसे यूज करना है और कैसे अपनी प्रॉब्लम से इमीडिएटली बाहर आना है, वो सिखाऊंगा। सब लोग तैयार है? या इंटरेस्टिंग, राइट? समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हमारा जो शरीर है, या ये कहें कि हमारा एनवायरनमेंट है, सब एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जीज हर तरह की हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत सुनते हैं हम ये सब, है ना? नेगेटिव एनर्जीज आप पे कब इफेक्ट करती है, क्यों हम इन सिचुएशंस में फंसे होते हैं, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। नेगेटिव एनर्जीज हम पर तब इफेक्ट करती हैं जब हमारे ऑरा में नेगेटिविटी आती है, ठीक है? तो ही तो बाहर की शक्ति, आप खुद बताओ, आपके घर का दरवाजा टाइट बंद है, तो कोई भी बाहर की शक्ति आप तक आ सकती है क्या? या कोई भी नहीं, एंट्री कर सकता है? नहीं। लेकिन जब वो लूज होगा, या वो टूटा होगा, या खुला होगा, तो कोई भी आएगा जाएगा। बिल्कुल, ओपन है तो कोई भी आएगा जाएगा, राइट? तो हमारा ऑरा कैसे वीक होता है, क्यों बाहरी चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट करती हैं, चाहे वो डे टू डे प्रॉब्लम्स हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हम तक आ रही हैं, तो क्यों आ पा रही है? अ बिग क्वेश्चन, राइट? करेक्ट, ऐसे कैसे आ सकता है कुछ, जब तक हम अलाउ नहीं कर रहे तो कैसे आ जाएंगी? ऐसे कैसे कोई भी हमारे घर में घुस जाएगा, है ना? कॉग्निटिवली तो हम ऐसे ही बात करेंगे ना। तो फिर हम क्यों अपने ऑरा को इतना वीक कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हमें इफेक्ट करने लगती हैं, राइट? तो हमारा ऑरा सबसे पहले डिप्लीट होता है हमारी सोच से, हमारे थॉट्स से। फाइन। आप मुझे एक बात बताइए, सपोज आप बीमार पड़े, किसी भी छोटा मोटा बुखार हुआ, बॉडी एक हुआ, या कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, है ना? शरीर डाउन हुआ, तकलीफ में है, आपसे कोई काम नहीं होगा, आपके अंदर एनर्जी लॉस हो जाएगा इमीडिएटली, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। वहीं आप स्वस्थ हो तो आप सारे काम कर सकते हो, है ना? अपने क्या, दूसरों के भी काम कर लेते हैं। तो अब ये है कि हमारे थॉट प्रोसेस इतने डिप्लीट होते क्यों हैं? इम्पोर्टेंट तो वो है समझना। क्योंकि देखिए, मैं इस चीज पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हमारी कुछ चीजें तो हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स खुद हम अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, कहाँ कहाँ से अट्रैक्ट करते हैं, मैं कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इन जनरल बताती हूँ, अगर आप भी ऐड करना चाहें तो करें, क्योंकि मैं इंटरेक्शंस में बिलीव करती हूँ कि ये चीजें तो मुझे पता है या मेरी सोच है या मैंने जो सीखा है या पढ़ा है वो मैं आपको दे रही हूँ। आप लोग भी बहुत कुछ सीखे हुए हो, आपकी भी अपनी सोच है, तो आप भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीजों को मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो आप भी शेयर कर सकते हैं उस चीज को लेकर, उस टॉपिक को लेकर। देखिए, हम लोग सबसे पहले तो क्या होता है, हमारा जो सोल होता है वो कहीं ना कहीं से ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, इस शरीर में आने से पहले वो कहीं तो होता है, तो जिसको हम कहते हैं पास्ट लाइफ। म्यूट कर लेंगे जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज। तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा आई है वो कहीं ना कहीं से ट्रैवल होके आ रही है, वो एक जीवन जी के आ रही है, तो उस चीज को भी वो कैरी करती है। जैसे हम कहते हैं ना, कर्मा आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले जन्म में, तो वैसे भी तो हम कुछ ना कुछ लेके आए होंगे ना। तो एक तो हो गया पास्ट लाइफ। ठीक है, जिस घर में जन्म लिया, है ना, जिस वूम में आए, जिस माँ के अंदर आए हो, तो उस माँ के अपने ट्रॉमास हैं। ठीक है, फादर का डीएनए आपके अंदर दौड़ रहा है, तो वो एंसेस्टर इश्यूज भी आ गए अगर कुछ है तो। आप देखो कितना हम लोग लेके चलते हैं अपने साथ, कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मदर अगर परेशान है पूरा 9 महीना, तो उसका जो ट्रॉमा है वो भी बच्चे के अंदर आ रहा है सारा। तो वूम को हम कहते हैं वो हुआ, इस दुनिया में आया तो इस दुनिया की अलग अलग प्रपंच चल रहे हैं, है ना, वो सारे ट्रॉमास हो रहे हैं, जिसको हम आजकल बोल देते हैं कि इन्फेंट हीलिंग होती है, वूम हीलिंग होती है, एंसेस्ट्रल हीलिंग। इनके सबके अपने अपने पार्ट्स हो गए ना, छोटे छोटे चीजें हो गई, इन सबको हील करके आप इधर आ जाओ, है ना। चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उनकी हीलिंग्स होती हैं। ये यहाँ का खुला हुआ है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे। जिसके आपका भी अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट। तो ये सब चीजें हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर हमारी अपनी प्रॉब्लम, हमारी अपनी सोच धीरे धीरे जैसे बनती है, एनवायरनमेंट के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, स्कूल के थ्रू, कॉलेज के थ्रू, बहुत सारी तरीके से हमारी सोच बदलती रहती है। नेगेटिव पॉजिटिव सब आता रहता है ना। अब आप खुद सोच के देखो, इतनी सारी चीजों में हम फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो हमने प्रॉब्लम्स खुद भी कॉल करी होंगी, है ना। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ किसी को तकलीफ है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पेरेंट्स में से किसी को कोई तकलीफ है, ये मेरे पास बहुत एग्जांपल्स आते हैं ऐसे। पेरेंट्स को तकलीफ है, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरे फादर या मदर तकलीफ में है ना। तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा, मतलब ये कहना चाहिए, लॉयल हो जाते हैं। ठीक है, और वो अनजाने में उनकी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं खुद पर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये तो अपने बिल्कुल पापा पे गया है, ये जैसी उनकी आदतें वैसी इसकी आदतें, ये बिल्कुल अपनी मदर पे गया, ये अपनी दादा पे गया, अपनी दादी पे गया। सुना है आप लोगों ने ये। तो अनजाने में या जान के हम उनको देखते हैं, उनकी फीलिंग्स को महसूस कर लेते हैं, उनके दुख को समझ लेते हैं, और उन चीजों को भी खुद इनवाइट कर लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, एक और चीज बहुत प्रिवेलिंग है कि डायबिटीज जो है वो, अगर आपकी फैमिली में है तो आपको होगी ही होगी, है ना, ये तो चलती आ रही है। अब ये जो एक एंकर है, ये सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे दादा दादी को थी, नाना नानी को थी, या पेरेंट्स को थी, तो हमको तो होगा ही होगा। ऑलरेडी यू हैव इनवाइटेड। कितने लोग हैं आप में से जो ऐसा मानते हैं कि अगर घर में कुछ इशू है या हार्ट अटैक की सबको बीमारी होती है, तो आपको भी होगी। किसी की सोच ऐसी नहीं है, पक्का। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो आपकी खुद की है, आपके किसी की आपने ली नहीं है। मैम कुछ एक्सटेंट तो ये काम करता है।
जैसे कि किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे कि फादर को हो गया तो बेटे को होता है, मतलब इन फैमिली किसी एक जन को तो होता है, या फिर डायबिटिक। मतलब ये साइंटिफिकल या फिर मेडिकल साइंस से हमें पता चल रहा है, या फिर अपना खुद का बने बने थॉट है, या फिर वो हम अफर्मेशन दे रहे हैं कि ये हो रहा है तो हो जा रहा है। वो एफर्मेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो और कुछ नहीं है। लॉ ऑफ करेक्ट। ठीक थैंक है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चीज कूट कूट के भर दी गई है, वो कहते हैं ना घुट्टी में पिला दी गई है। ठीक है, जैसे आप बड़े हुए ज्यादा मीठा खा रहे हो तो क्या बोल देंगे कि भाई देखो संभाल के मीठा खाना, क्योंकि तुम्हारे दादा को भी डायबिटीज थी, कहीं तुम्हें ना हो जाए। सुना है ना, ये कई बार सुना है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल आप बिल्कुल। सामने वाले का माइंड चेंज कर रहे हो सकता है उसको मीठा खाने से कुछ हो ही नहीं, वो अंदर से इतना स्ट्रांग, वो भी तो एक इंडिविजुअल है ना। ठीक है ना, लेकिन आपने उसका माइंडसेट बदल दिया। अब वो ये सब चीजें अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं भाई मैं मीठा खाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बैरियर गलती खुद से लगा। गलती से डीएनए को प्रोग्राम कर लेती उस तरह से सोच सोच के। राइट, राइट। तो हमारी आधी चीजें जो होती है ना वो बनाई हुई होती है ना, दूसरों की प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करी हुई होती है। कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर दो, ये जनरली लेडीज के साथ बहुत होता है, बैठे हुए हैं दो चार जने ऐसे फ्रेंड्स फ्रेंड्स में, एक ने बोला अरे पता नहीं क्या हो रहा है, कल से ना बड़ा बदन दुख रहा है, कमर में बड़ा दर्द है। हाँ हाँ, कल से मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। कॉमन स्टेटमेंट है। तो भले ही तुम्हें हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन तुम उसके साथ इतने लॉयल हो कि उसकी प्रॉब्लम को तुमने अपना लिया। तो एनर्जी किस तरह से वर्क कर रही है, उसने कहा भैया इसको तो मतलब दर्द चाहिए इसका मतलब, तो ले भाई, ले ले, एंजॉय कर। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जीज सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होती हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मतलब ही ये है कि जो डिवाइन एनर्जीज हैं उन तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाओ, आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो आप किस तरह से उन तक पहुंचा रहे हो और किस तरह से उसका रिजल्ट्स आपको आ रहा है, ये कंप्लीट कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। अब मुझे कहीं सपोज कहीं पर भी पेन है, यहाँ पे या कुछ लग गया है, होता है ना कभी कभी एल्बो में लग गया, हाथ में कहीं लग गई, अब मुझे यहाँ पेन है और मुझसे हाथ भी नहीं उठाया जा, और मुझे पता है मेरी बॉडी एनर्जी की बनी है, मेरे आसपास सब एनर्जीज है ना। तो इंस्टेड ऑफ ये कि मैं इस चीज को लेकर रोऊं, अगर मैं इस चीज को पॉजिटिवली सोच के और पॉजिटिव एनर्जीज इसके ऊपर डालूं, तो क्या वो जो नेगेटिविटी जो आई है या जो पेन आया है वो नहीं हट सकता है। कम ऑन, बताएं, हट सकता है या नहीं। यस मैम। आप लोग मेडिसिन खाते हो बुखार उतारने के लिए, कितनी देर के लिए काम करती है, 6 घंटा, कहते 6 घंटे बाद दोबारा खानी है। क्या है, वो माइंडसेट ही तो चेंज कर रही है आपको, आपकी बॉडी को, आपके नर्व्स को एकदम थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो आपको कुछ फील नहीं होता है, थोड़ी गर्मी लगती है, पसीना आता है कि बुखार उतर गया, लेकिन फिर दोबारा क्यों चढ़ता है, नहीं चढ़ना चाहिए ना। फिर वो बोलते हैं कि 3 दिन तक तो रहता है इसका असर, राइट। जब 3 दिन तक रहता ही है, हाँ, तो मुझे एक बात आप बताइए कि जब 3 दिन तक उसको रहना ही है तो आप चाहे दवाई खाओ या ना खाओ, उसे तो वैसे भी 3 दिन तक बाद ठीक होना ही है। और बुखार आने का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी उस वक्त रेस्ट मांग रही है, कुछ ऐसा एंटीवायरस आपकी बॉडी में गया है जो बॉडी आपकी रिएक्ट कर रही है, इस वजह से आपको फीवर है, इस वजह से आपको बॉडी एक हो रहा है, जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट आपका कुछ सिस्टम चला है, इस वजह से आपको तकलीफ आई है, राइट। सिंपल लॉजिक है। ऐसे ही साइकोसोमेट्रिक डिजीजेस भी आती हैं, ऐसे ही हमारी जो इम्यून की जो डिजीजेस होती हैं, इम्यूनिटी इफेक्ट करती हैं जिनको, वो सब इसी तरह से तो आती हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं वही आपको बताऊं कि कोई तरह ऑटो इम्यून, सॉरी आई वाज जस्ट मिसिंग दिस ऑटो वर्ड, सो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप इमिडिएटली किसी को अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है और डिवाइन एनर्जी से वो इमिडिएटली इसी वक्त आपका ठीक हो जाता है,
ओके, एंड यू डू इट, यू रिपीट इट 2-3 टाइम्स और वो निकल जाता है, प्रॉब्लम निकल जाता है, तो इससे अच्छा कुछ और है क्या? तो पूरे कोर्स में आपको हर एक लेवल पे, अब क्या क्या आएगा वो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर। आपको कहीं पर भी बॉडी एक सॉरी, बॉडी एक है, आप पता है टीनेजर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है ये कोर्स। पिंपल्स हैं, आप वो रिमूव कर सकते हो। आपके फेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप ठीक कर सकते हो, आपका हेयर ग्रोथ कर सकते हो, एनीथिंग व्हाट यू वांट, physically, internally, externally, everything you can do with the divine energies. मैं आपको सिर्फ ट्रिक बताऊंगी, आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह से इनको यूज करना है और आप उसको यूज करेंगे। बताइए, यहाँ अभी बैठे हैं, 5 मिनट्स में कोई भी एक टेक्निक जो भी है वो 5-5 मिनट की टेक्निक्स है। 5 से मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, 10 तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट बहुत है, 5 to 7 मिनट्स। पेन रिलीज करना है, 5 से 7 मिनट में आपका पेन रिलीज हो जाएगा। इससे अच्छा कुछ और हो सकता है? मैम सर्दी बहुत है, गले में बहुत खराश है। अभी हो जाएगा, जी। लेकिन वीडियो पे आना पड़ेगा। जी ओके। विजया जी, तो कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। हम्म जी चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, गले में खराश है और वो है, मौसम बदला है, हाँ मौसम में आप मतलब तो ये मौसम की गलती आपकी नहीं है। ठीक है ना? देखो, सबसे पहले तो ना मैं एक थंब रूल बताती हूँ आपको, अपने ऊपर ब्लेम कभी नहीं लेना किसी चीज का। नहीं 3 दिन से चल रहा है मैम। हाँ हाँ, तो सुनिए, तो तब तो वो वैसे ही ठीक हो जाना है कल तक। हाँ मैं मेडिसिन नहीं लेती इसलिए तो 2 दिन ज्यादा लेती हूँ बस, पर मेडिसिन नहीं कोई बात खाती। नहीं, चलिए, थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट के लिए थोड़ी दवाइयां लेनी पड़े तो ठीक है, बट बहुत डिपेंडेंट नहीं होना उन पे। हम्म, हाँ, तो चलिए, तो एक थंब रूल मेरा तो ये है कि मैं अपने ऊपर ब्लेम कभी नहीं लेती। ठीक है? क्योंकि आई एक्सेप्ट व्हाट कम्स टू मी, जो आ रहा है आने दो। ठीक है ना? हमारे अंदर इतनी ताकत है, हम इतने, ऑलरेडी भगवान ने इतना शक्तिशाली बना के भेजा है ना शरीर को, इंटरनल सिस्टम, और उसको हमने अपनी बेवकूफियों के कारण उसको वीक कर रखा है। हमारी सोच के कारण हमने अपने आप को वीक किया हुआ, राइट? है ना? तो जी अब यहाँ पर आपने करना क्या है, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक बता रही हूँ आपको आपकी सर्दी के लिए। अभी बॉडी एक भी हो रहा है, ये पार्ट भारी है आपका इस वक्त नहीं सर्दी से, बस ये गले है, में ही है। और यहाँ पर है, ये स्टफ्ड है। हम्म, हाँ, हाँ ओके, आप अपने दोनों हाथ ऐसे करो, देखो यहाँ तो मैं आपको दे रही हूँ, जब आप सीख जाओगे तो फिर आप अपने आप करना, ठीक है? जी आप अपने दोनों हाथ ऐसे अपने लैप पे रख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चश्मा उतार दीजिए आराम से, चश्मा साइड में रखें। उंगलियां बंद होती हैं, ऐसे स्प्रेड नहीं करें अंदर, ऐसे ऐसे बंद कर, आराम से लैप पे रख के बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने आपको भी स्पॉटलाइट पे लिया है ताकि आई कैन सी यू, ओके? जी पीछे क्या वो चल रहा है, बंद कर लीजिए प्लीज वीडियो, अपना ऑडियो। विजय जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है क्या टीवी की? जी नहीं। नहीं ना? ओके। हम्म, मधुकर जी, प्लीज अपना ऑडियो बंद करेंगे आप? ओके, चलिए। ये जो मैं कर रही हूँ ये सब आपको सिखाऊंगी,
कोर्स के अंदर, ठीक है। दोनों हाथों को रब कर लीजिए और अपने जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां लगा लीजिए, गले में और इधर नाक के उधर और वहां, यहाँ पर नाक के उधर। गर्माई फील हो रही है? हाँ, इधर ऐसे लगाइए हाथ, इस तरफ से। आप दिख नहीं रहा मैम। मैं स्पॉटलाइट पे हूँ, आप देखिए, थोड़ा स्वैप कीजिए, दिखूंगी। मैं ऑलरेडी स्पॉटलाइट पे हूँ। मोबाइल है तो थोड़ा ऐसे करेंगे तो दिख जाएगा। वो हाथ है, उसको गर्म कीजिए, उसमें मैंने एनर्जीज डाली है, तो यू जी जस्ट उसको थोड़ा वार्म कीजिए और पूरे गले पे लगा लीजिए। खांसी आई? हम्म, अभी थोड़ी देर में आप बताइए, जी ठीक है। हाँ जी। और किसी को आईज पेन? हाँ, कौन बोल रहे हैं? आईज पेन किसको हो रहा है? आईज पेन, आप सामने आइए। हाँ मैम, मेरा वीडियो ऑन। एक मिनट रुकिए, आपको फिर स्पॉटलाइट पे लेना पड़ेगा ना सर, मुझे हाँ एक मैम। सेकेंड। हाँ, कहाँ हैं आप? राजेंद्र वडेरा जी? नहीं, किसने बोला था? राजेश एक, अग्रवाल। ओके ओके, हाँ जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। हाँ जी, राजेश जी, क्या आंखों में दर्द है? या ज्यादा स्ट्रेन आया है आपकी आंखों में? आई टेंशन बढ़ी हुई है? नहीं। चलिए, आप इस तरह से बैठिएगा, दोनों हाथ यहाँ लैप पे रखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठिए। चश्मा उतार दीजिए। आंखों में दर्द है, किस तरह का है? लाल हो रही है आंखें? कनपट्टी पे दर्द है, किस तरह का है? तो वो उस इंटेंसिटी की एनर्जी जाएगी। अच्छा, नहीं, कनपट्टी में भी है, सिर में भी है। आंखें पर नॉर्मल है, लाल नहीं। लाल, ये नॉर्मल है लेकिन पेन हो रहा है, ये या पूरा एरिया में पेन हो रहा है, आईब्रोज के ऊपर ये और ये कनपट्टी तक, यहाँ तक आपको पेन है पूरा, है ना? हाँ, या ठीक है।
दोनों हाथ रब कीजिए, अपने फेस पर लगाइए और मुझे ये बताइए कि आपके कौन से नाक से सांस आ रहा है। सूर्य स्वर। आपका सूर्य स्वर चल रहा है। जोर से लंबी सांस लीजिए। जब गरमाई खत्म हो जाए तो हाथ हटा लीजिए। हो गया राजेश जी? ये मैं जी, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठिए, रिलैक्स लगेगा। ठीक है। हाँ नीलिमा जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। आ, मुझे बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? मेरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कभी पेट दर्द होता है, कभी कमर दर्द होता है। और मुझे होता है ना, वो इतना इतना पेनफुल होता है कि मैं हिल भी नहीं सकती। और कल से कमर दर्द हो गया है। रात 3 बजे मैं उठी तो पूरा पूरा पेट का पोर्शन एकदम स्टिफ हो गया। और कमर दर्द भी इतना था कि मैं हिल भी नहीं रही थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, सो नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं खड़ी ही रही थी, चिपक के वॉल को मैं चिपक के खड़ी रही थी, तो बैठने को आप भी नहीं मिल रहा। डॉक्टर क्या गए थे? आज संडे है ना, तो कोई डॉक्टर है नहीं, तो हम लोग ने दिल्ली में एक डॉक्टर को फोन करके ऑनलाइन मैंने उनको दिखाया। तो हम्म। अच्छा, इधर पेन हो रहा है राइट साइड पे, कमर दर्द के हिप के यहाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो उन्होंने हम्म। कुछ टैबलेट्स दिया, तो मेरे हस्बैंड लेके आए और मैंने लिया ना। तो अभी अभी वो थोड़ा ठीक लग आराम रहा है? है, लेकिन मैं पूरा हिल गई हूँ। ऐसे पूरा ऐसा दिख रहा है कि चक्कर सा आ रहा है, घूम रहा है हाँ, सब कुछ? ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा एक्चुअल चक्कर नहीं, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा है मुझे, एकदम हल्का सा फील हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जैसे कि मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं। हम्म। ठीक है, आपका देखती हूँ। ठीक है। थोड़ा ज्यादा वो चीज है ना, यहाँ पर हम जैसे वेबिनार में हैं अभी। हाँ, ठीक है ना? थैंक तो हाँ, मैं आपसे करती हूँ, बात करती हूँ नीलिमा जी, सॉरी। ठीक है। यू। ओके, थोड़ी देर थैंक और कीजिए, आधा आधा पौन घंटा दीजिए मुझे, मैं आपसे बात अच्छा, करती थैंक यू। हूँ। ठीक है। चलिए, ओके। ओके। हाँ जी, किसी और को? और राजेश जी, आप लोग जो जिनका हुआ है, विजया जी। जी जी। हाँ जी, अभी बताएं कैसा लग रहा है आपको? मैम, गले में तो वैसे ही लग रहा है, वो तो इतना कुछ नहीं दो लग तीन बार डालना पड़ता है, एक बार से नहीं होता है, और वो भी मैं, आप नहीं डाल रही हो ना, मैं डाल रही हूँ यहाँ से, तो थोड़ा टाइम रहा। जाएगा ना। हम्म। सही है।
हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है राजेश जी? ठीक है, अब लेकिन अभी पेन तो काफी है। पेन अभी भी काफी है? चलिए ठीक है, क्लास में करते करते हो सकता है बेटर हो जाए जब तक क्लास ओवर होगी। ठीक है, ठीक। ओके, सो ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि आप एनर्जीज को आप लेते हो और उसको कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके थ्रू आप अपने जो भी है सामने, आप खुद भी हो तो आप अपने अंदर भी वो एनर्जीज डाल सकते हो, या जिसको भी आपको करना है आप उसको डाल सकते हो और इमीडिएटली इफेक्ट आता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली राजेश जी आपका और थोड़ा एनालिसिस जाएगा इसमें, उसके बाद ही आपका वो आएगी, डायग्नोस होगा प्रॉपरली। तो मैम लेफ्ट हथेली जब आपने जो भी कुछ किया हो, लेफ्ट हथेली पर ना काफी सेंसेशन था रिसीविंग जैसा, राइट पर कुछ नहीं था, ऐसा कुछ है क्या? वो मैंने दिए थे ना आपको, एनर्जीज दी थी लेकिन आपके दोनों हाथ हाथ में में। बराबर नहीं था, एक ही हाथ था। हाँ, वो एक ही में होगा। लेफ्ट से एनर्जी, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, लेफ्ट से हम एनर्जीज को लेते हैं और राइट से देते हैं। आपने हमेशा भगवान की कोई भी फोटो देखी हो तो वो जो अभय मुद्रा होती है वो कौन से हाथ की होती है? राइट की होती है ना। हाँ, ये लाइक दैट। आशीर्वाद देने वाली मुद्रा कौन सी होती है? राइट की होती है। और रिसीविंग मुद्रा कौन सी होती है? लेफ्ट। आपने हमेशा देखा होगा उनके हाथ में प्रसाद होगा या लड्डू होगा या कुछ भी चीज अगर आपने देखी होगी तो वो लेफ्ट में होती है और राइट में वो आशीर्वाद मुद्रा होती है। तो बेसिकली एनर्जीज इसी तरह से काम करती हैं, हम लेते हैं और देते हैं। तो मैम ये कुछ तो जब रेकी आपने, हीलिंग, सॉरी हाँ बोलिए। जी बोले, नहीं, आप बोले बोलिए। बोले बोले। मैं बोल रही हूँ जैसे जब एनर्जीज मैंने आपको दी है तो ऑब्वियसली आपने जो रिसीव किया वो लेफ्ट हैंड से ही रिसीव करेंगे ना, तो उसी तरह से वो ऊपर जाती है, आपके पास आएगी, फिर आप उस एनर्जी को अपने अंदर लेते हो। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा रब कर लो ताकि दोनों हाथों में इक्वल हो और फिर आपके ऊपर वो एनर्जी का इफेक्ट आए। ये मैम रेकी हीलिंग या प्राणिक हीलिंग जैसा है कुछ, या समथिंग डिफरेंट? नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आपका ऑरा चक्र क्लेंस होता है, वो हम डेली बेसिस पे 5 दिन करवाएंगे आपको। सेकेंडली, ये एनर्जीज को किस तरह से काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वो कहीं पर फोड़े फुंसी हो गए या कोई बाइट हो गई, डंक आ गया, या आपको जैसे पिंपल्स आ जाते हैं टीनेजर्स को, मैंने पहले भी ये बात बोली, तो वहां पर आप कंटिन्यूस अगर उस चीज को, हीलिंग को देते रहोगे बिना कुछ लगाए, कोई भी आर्टिफिशियल ऑइंटमेंट लगाए भी, अगर आप वहां पर हीलिंग देते रहोगे कंटिन्यूस, उसका कुछ एक टाइम पीरियड होता है, तो वहां पे वो पिंपल जो है वो बैठ भी जाता है और उसका निशान भी नहीं रहता है। ये आजमाई हुई चीज है, मैं ऐसे नहीं बोल रही, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इस क्लास में तो शायद ना आए हो, लेकिन अभी तक जितने लोगों को सिखाया सबको कुछ ना कुछ फर्क पड़ा। और फर्स्ट क्लास में मैं आपको बोलती हूँ आप अपनी एक सेल्फी लेके रखोगे और 5 दिन बाद दोबारा अपनी वापस सेल्फी लोगे, बिकॉज 5 डेज हम काम करते हैं, पूरा अपने ऊपर काम करते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरह से हम फाइनेंशियल हीलिंग भी करेंगे, उसमें रिलेशनशिप हीलिंग भी करेंगे, अपनी फिजिकल हीलिंग भी होगी। ठीक है, और आपका जो गोल सेटिंग्स होती हैं कुछ है तो उसके ऊपर भी एनर्जीज को किस तरह से आपको लेके जाना है, किस तरह की एफर्मेशंस देनी होती हैं, किस तरह से आपको अपने चीजों को अट्रैक्ट करना है कि आपने सोचा है और आपका काम हो जाए, राइट। तो इस तरह से ये पूरा जाता है, 5 डेज में आप सीख जाएंगे। किसी को कुछ क्वेश्चंस है इसके ऊपर तो बताएं। लेवल्स कितने होते हैं? कोई लेवल नहीं है, एक ही है। देखिए बेसिकली मुझे आपको वो एनर्जी लेना सिखाना है, किस तरह से डिवाइन से आपने मांगना है उस एनर्जी को, कब किस चीज के लिए क्या एफर्मेशन से मांगना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, और पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है आपकी उसको किस तरह से आपने हील करना है उसके थ्रू। ठीक है, और उसके बाद कितने दिन तक करना है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो वो सारी टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगी।
किसी को दर्द है तो आप उसका दर्द रिमूव कर सकते हो, किसी को कोई और तकलीफ हो रही है तो इमीडिएटली आप उसको रिलीफ दे सकते हो। ठीक है। और जो लंबे प्रोसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये नंबर की बात कर लो आप, तो इसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे आपको लेनी पड़ेगी वो एनर्जीज। और एनर्जीज देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मिनट में एक चुटकी बजाई और हो गया काम, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर भी उतनी ताकत होनी चाहिए कि उतनी एनर्जीज को सहन कर सके, राइट? है ना? कभी कभी हम कहते हैं ना, डॉक्टर ने बहुत स्ट्रांग दवाई दे दी तो केस बिगड़ गया, सुना है किसी ने? हाँ, कहीं और किसी ऑर्गन पे इफेक्ट आ गया। मेरे तो खुद के घर में हुआ था, फीवर की हाई डोसेज दे दी तो किडनी फेल हो गई थी मेरे चाचा की। आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एनर्जीज के साथ सबसे अच्छी चीज पता है क्या है? आप उसको कंट्रोल वे में पहुंचा सकते हो। जितनी जरूरत है उतनी ही देनी है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एक्सेस ऑफ एनर्जीज नहीं जाती कभी। ओके। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछें, फिर मैं आपको और उससे और रिलेटेड आंसर्स देती हूँ। हाँ बोले सुरुचि जी। या मैम, किसी का हाँ क्रॉनिक जी, पेन हो, अगर किसी का क्रॉनिक पेन है या बहुत सालों पुराना पेन है, दैट वी कैन हाँ, हील। यस। और दूसरी चीज इसमें क्या होगा वो सुनिए, इसमें जो वो मेडिसिन दे रहे हैं ना, ले रहे हैं, उसको भी आप एनर्जाइज कर सकते हो साथ साथ। उधर तो हीलिंग करोगे ही जहां पर पेन हो रहा है, साथ में जो आप मेडिसिन उसके लिए जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है, आप उसको भी एनर्जाइज करके लोगे तो जो स्पीड है ठीक होने की वो डबल हो जाती है। ऐसा होता मैम, इसका थीटा से कोई देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन थीटा हीलिंग एंड दिस है। मोडालिटी? मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने भी सीखी। समवन टू बी नीड प्रोटेक्शन व्हेन यू आर हीलिंग समवन टू बी, नहीं आपने सिर्फ एनर्जी देनी है, वो प्रोटेक्शन वो सब मैं बताऊंगी। देखिए सबसे पहली, 1 मिनट में सुरुचि जी आपका देती हूँ जवाब इसका। द मेन थिंग इज ऑरा चक्रा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ऑरा की ही बात बताई थी कि हम प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट ही ऑरा की वजह से करते हैं, है ना? आपके अंदर कोई भी चीज तभी आएगी जब आपका ऑरा वीक होगा, उस चीज के लिए सेंसिटिव होगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कहाँ है? ऑरा पर, चक्रा पर। और उसके अलावा होता है आपका थॉट प्रोसेस। तो कई लोगों को आदत होती है इन जनरल ये बात बोलने की कि भाई आपका मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यू नो दैट क्वेश्चन मार्क, डाउट वाला। तो जब आप खुद ही डाउट में हो तो एनर्जी क्या कर लेगी आपका? आप जैसा उसको गाइड करोगे वैसा आपके साथ करेगी। आप नेगेटिव फॉर्म में उसको बुलाओगे तो वो नेगेटिव आएगी। और फिर आप बोलते हो देखा मैंने कहा था ऐसा होगा, देख लिया हो गया ऐसा, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया था डियर। आप ये भी तो समझो, थॉट प्रोसेस तो आप ही का है। हम्म। तो इस थॉट प्रोसेस को भी चेंज करना है, वो भी मैं आपको एफर्मेशंस के थ्रू, कि आपका जहाँ कैसे किस तरह से आपने बात करनी है, किस तरह से अपने ऑरा को गाइड करना है, किस तरह से अपने चक्रास पे एफर्मेशंस देनी है, किस तरह से आपको अपनी रिक्वायरमेंट बोलनी है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर मुझे कहीं तकलीफ है और मैं उस चीज को लेके बैठी रहूं कि मुझे तो दर्द है, मुझे तो दर्द है, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उसके लिए, तो वो दर्द ठीक होगा क्या? कहीं तो उसका सोर्स है, कहीं तो वो आया है ना, कहीं से तो आया है ना। अचानक बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो गया, राइट? तो उस सोर्स को भी तो पता करना पड़ेगा ना हमको, क्यों आया था? ऐसे तो नहीं आ गया, कहीं ना कहीं से आया है। तो कोई भी चीज को हील करना हो, किसी भी चीज को अगर आपको ठीक करना हो, उसके सोर्स पर जाइए। और सोर्स पे जाने के बाद फिर उसका जो सही ट्रीटमेंट है वो आपको इन्वोक करना होता है डिवाइन से। और जब वो एनर्जी आती है और जब आप उस सोर्स के ऊपर काम करते हो उस एनर्जी के थ्रू, तो वो ठीक हो जाती है। प्रोसेस समझे ना आप?
Ma'am, how to identify the source? You will be वही teaching तो us? सिखाना है आपको, वही तो Okay. सिखाना है। Okay. मैंने इतनी जो सारी बातें करी कि आप प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से लेके आ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, वो इसी के ऊपर तो था सब। और मैम अगर कोई जैसे इविल आई है या किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, दैट आल्सो वी कैन वर्क ऑन। कोई जैसे क्लाइंट ही आता है आपका या कोई नियर एंड डियर वन है, एंड वी हैव टू लुक इनटू द सोर्स की सोर्स क्या है, हमें नहीं पता कि ऑरा में है या जो भी है सबकॉन्शियस पे है, एंड द मतलब पर्सन आप इज ये बात कर नेगेटिव। रहे हो कि आपके आपके पास जो क्लाइंट आया है उसकी नेगेटिविटी कहाँ है, आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, अगर ऐसा होता है कोई भी आए इविल आई से है या ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी किसी भी सोर्स, we don't know, we आराम have से to बोलिए। identify and cure. Can बिल्कुल we do आप it? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते Okay. हैं। हर चीज Okay. पॉसिबल है क्योंकि हर चीज हमारी तो क्रिएटेड है। Hmm. जब हमने खुद ही ये सारी चीजें बना के रखी हुई हैं तो आपको क्या लगता है हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते? Hmm. क्योंकि इंसान जो जन्म हुआ है वो सबसे पावरफुल जन्म है। देखिए अगर मैं आपको बोलूं, मेरा एक बहुत फेवरेट सेंटेंस है ना, वो एक मूवी में था, कौन सी मूवी थी वो याद नहीं है, वो नवाजुद्दीन का है शायद, वो डायलॉग है, अपुनिज भगवान, है ना, बहुत फेमस है, आप लोगों ने सबने ही सुना होगा कहीं ना कहीं। तो भाई आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सारे जितने यहाँ पर है ना इस वक्त, वो सब भगवान है, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, अपनी एनर्जीज को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। सबके अंदर 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट से शरीर बना है ना। और Yes, भगवान का ma'am. फुल फॉर्म क्या है? भ ग व आ न। भ से भू, धरती हो गया, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, और न से नीर। भगवान हुआ नहीं हुआ? तो आप भी तो भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, फिर हम क्यों ये निटिग्रिटीज में और ये इतना सोच रहे हैं कि अरे भाई आपने हमें भगवान कैसे बोल दिया? अरे भाई सभी भगवान है, आपको पहुंचना ईश्वर तक है, जो ईश्वर है। ठीक है ना। तो अपने अंदर के भगवान को पहचानिए, अपने पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपने ऑरा चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब आप ये सब चीजें कर लेते हो तो कोई भी चीज आप पर इफेक्ट नहीं कर सकती है व्हाटसोएवर। फाइनेंसेस भी जो लोगों के डिप्लीट होते हैं उसके भी रीजंस होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए अभी शुरू से, पास्ट लाइफ से लेकर वूम तक, और ये सारी बहुत सारी जगह से आप लेकर आ रहे हो ये चीजें, और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो क्योंकि आपको उससे बाहर निकलने का तरीका ही नहीं मालूम है। आप खुद तो भुगत रहे हो, उस चीज को भोग रहे हो एट प्रेजेंट लाइफ में, आगे अपने बच्चों की तरफ भी उन्हीं चीजों को ढकेल रहे हो। मगर क्यों? वाई? यही खत्म करो ना, छोड़ो उसको यहीं पर, हो गया बस, बहुत हो गया। राइट। मैम अगर फाइनेंशियल ब्लॉकेज है और आप जैसे कह रहे हो पास्ट लाइफ या कार्मिक हो, वी कैन तो मैंने मतलब आपको वही तो बोला, कार्मिक अगर है तो कर्म भी तो आप ही ने किए हैं, तो आप ही तो उसको ठीक भी कर सकते हो ना। भगवान ने आपको वो शक्ति दी है, ईश्वर ने आपको वो शक्ति दी है ठीक करने की। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, पैसा सब दूर है, चारों तरफ एनर्जीज हैं, चारों तरफ पैसा है, चारों तरफ सब कुछ है, ये बोलिए हमें लेना नहीं आता, है ना। जो अमीर है वो अमीर बन जाता है, जो गरीब है और गरीब बन जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा तो है लेकिन आपकी सोच नहीं पहुंच पा रही वहां तक। यूनिवर्स तो बैठा है देने के लिए, वो कहते हैं तो ये सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हारी झोली छोटी है, मैं क्या करूं, तुम्हें मांगना नहीं आता, मैं क्या करूं। मैंने इसीलिए बोला एफर्मेशंस भी चाहिए, कि सही शब्द निकलने चाहिए मुंह से, सही चीज पहुंचनी चाहिए। देखिए आपका ऑरा आपके शब्दों से भी बनता है। ओके, आप जैसे एंटिटीज की बात कर रहे हो या आप ये कर रहे हो कोई भी, तो देखिए एनर्जीज तो सब तरफ है, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एंटिटीज भी होती है ना। कभी कभी पोर्टल्स खुल जाते हैं या ऊपर का वो खुल जाता है, तो ऑब्वियसली वो चारों तरफ होती है, कुछ उनको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, इतनी सी ही बात है। ठीक है। अब इंसान अगर ये बोले कि भाई मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में,
और मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली पड़ गई हूँ, कोई भी नहीं है ना? आप रो रहे हो, आपका ऑरा इमीडिएटली वीक हो गया, आपका थॉट प्रोसेस डिप्लीट हुआ है, ठीक है? अगर एंटिटी कोई वहां घूम रही है, उसको आपसे एम्पैथी हो गई और वो आपके अंदर आ गई, तो आप क्या कर लोगे? करा किसने, बुलाया किसने कि मेरा कोई नहीं है? तो वो क्या बोलेगी, मैं हूं ना, मैं आती हूँ तेरे पास। आप समझ रहे हो? इस तरह से एंटिटीज एंटर करती हैं हमारे अंदर। अनटिल एंड अनलेस कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जो जनरली हमारे ऑरा में जो आ जाते हैं ना नेगेटिविटीज, वो इस तरह से आते हैं। हम उनको खुद अट्रैक्ट करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मैं मतलब पता नहीं कैसे होगा, मतलब ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना हमारे, ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे होते हैं। ये हमारे चक्रास को डिप्लीट करते हैं, हमारे ऑरा को डिप्लीट करते हैं और अट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जब हम नेगेटिविटी इतनी अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम पॉजिटिविटी नहीं कर सकते? हम डिवाइन एनर्जीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो बस उसी के ऊपर है ये सारा, कि किस तरह से डिवाइन एनर्जीज को आप इन्वोक करोगे और अपने काम करवाओगे, अपने ऑरा में, चक्रा में, सब दूर वो डिवाइन एनर्जीज होनी चाहिए। तो प्रोटेक्शन घेरा भी बनता है उससे, राइट? उससे आपकी प्रॉब्लम्स भी हटती है, जैसा आप चाहो वैसा होता है, ठीक है ना? सो दिस इज हाउ ब्रह्मांडीय ऊर्जा वर्क्स, जिसको कई लोग यूनिवर्सल एनर्जीज भी बोलते हैं। इट्स वन एंड द सेम थिंग ना, हिंदी और इंग्लिश वर्जन है, नथिंग एल्स, ठीक है? Thank you, ma'am, for sharing the wisdom. Thank you so much. यू आर वेलकम डियर। मैम थोड़ा सा कोर्स कंटेंट क्या होगा 5 days का, थोड़ा मैं सा बता, शेयर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेट कर रही थी कि कोई बोले और मैं शेयर करूं। नहीं तो अभी तक क्या होता है ना, सबको क्वेश्चंस होते हैं, सो आई प्रेफर कि भाई क्वेश्चंस ही पूछ लीजिए पहले। चलिए पहले कोर्स कंटेंट बता देते हैं आपको। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया है, गुरुजी ज्ञान अकेडमी है जहां आप लोग आए हैं आज इसको अटेंड करने के लिए। तो हमारी फैकल्टी एक, सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, ओके, सो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, क्या हो रहा है, ये इतना भाग क्यों रहा है? तो कोर्स कंटेंट ऐसा रहेगा आपका, सबसे पहले ऑरा चक्रा क्लेंजिंग कंप्लीट जो मैंने बताया, क्योंकि देखिए अब ऑलरेडी अगर आपका डिप्लीटेड है तो उस पे काम आप नहीं कर सकते, है ना? पहले तो गंदगी निकालनी पड़ती है सारी, तो उसको क्लेंज करना बहुत जरूरी है, फिर उसको एनर्जाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपके आसपास काम कर सके। सेम वे चक्रा, सारे चक्रा जो सातों चक्रा हैं, उनको क्लेंज करना, उनको एनर्जाइज करना, ठीक है? फिर उसके बाद ब्लॉक, आप अपने ब्लॉकेजेस कैसे समझोगे और कैसे उनको क्लियर करोगे, ठीक है? उसके ऊपर आएगा। फिर ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होती है, तो 2 तरीके की ग्राउंडिंग होती है, एक बेसिक और एक एडवांस, वो दोनों मैं आपको यहाँ सिखाऊं, ओके? उसके बाद आप अपने घर का वास्तु भी क्लीन कर सकते हो, उसको भी एनर्जाइज कर सकते हो। अगेन द सेम प्रोसेस, जैसे ये देखो, हमारा जो शरीर है वो हमारा अपना खुद का वास्तु है, राइट? जहां आप रहते हो, आपकी आत्मा रहती है, मैं रहता है जहां, मैं, है ना? वैसे ही आपके घर में आपके आसपास के लोग रहते हैं, उनकी भी एनर्जीज होती हैं, वो भी होता है। तो हाउस क्लीन कैसे आपको करना है अपना, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, वो बताया जाएगा। फिर कॉस्मिक एनर्जीज जो है, मतलब डिवाइन एनर्जीज को किस तरह से इन्वोक करना है जनरल सब चीजों के लिए। कॉस्मिक मनी एक्टिवेशन, कि आप देखिए, मैंने क्या बोला आपको कि पैसा तो हर जगह है, हमको लेना नहीं आता, राइट? तो यूनिवर्स तो देने को बैठा है, तो उससे किस तरह से लेना है पैसा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? उसके बाद मिरेकल एंड कॉस्मिक मिरेकल टेक्निक्स जो हैं, ये बेसिक एडवांस टाइप है, जिसमें आपका खुद के बॉडी के ऊपर पूरा वर्क होता है, जिसमें आपका पेन एवरीथिंग कम्स, ठीक है? कॉस्मिक प्रोटेक्शन टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने ऑरा चक्र को डेली बेसिस पर। हिमालयन आइस मेथड्स,
ये ऑब्वियसली टेक्निक्स के नाम है, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये। ग्रेस मेथड, कॉस्मिक ग्रेस मेथड, कॉस्मिक होलिस्टिक हीलिंग मेथड, कि आप अपने आप को ओवरऑल कैसे पूरा दिन हील कर सकते हो। 5 मिनट्स 10 मिनट्स अपने आप को दो मॉर्निंग में, एंड यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर हील्ड। पूरा दिन आपका फ्री है, काम करो आराम से, एंजॉय करो लाइफ। ओके। फिर पेन रिलीफ टेक्निक अलग है। इंटरनल एक्सटर्नल फ्रेजेस फॉर शिफ्टिंग एनर्जीज, जो मैं आपको अभी लगातार बात कर रही हूँ ना, इसकी फ्रेजेस एंड ऑल, है ना, कि किस तरह से आपको इंटरनल डायलॉग होना चाहिए और एक्सटर्नल आपके मुंह से क्या शब्द निकलने चाहिए, किस चीज के लिए, किस पर्टिकुलर चीज को जो आपको चाहिए उसको किस तरह से वर्ड्स देने। ठीक है। फिर पंचकोशा हीलिंग, क्योंकि हमारे आसपास 5 लेयर्स होती हैं, है ना, आपने सुना ही होगा। तो उसके ऊपर पूरी उनको कैसे हील करना है, एक एक कोशा को कैसे हील करना है। फिर मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस जो हम करेंगे लास्ट डे पर, कि कैसे मैनिफेस्ट करना है चीजों को। ओके। और एक है इम्पॉर्टेंट है, मेरी हायर हीलिंग मेथड्स हैं कुछ, जो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, वो एडवांस है। ठीक है। इसमें से काफी सारी टेक्निक्स मेरे खुद की द्वारा बनाई हुई हैं, जो मुझे अपने ऊपर फर्क दिखा जिन चीजों से, जो एफर्मेशंस और जिन चीजों को लेकर मुझे अपने ऊपर फर्क दिखा है प्रैक्टिकली, फिर मैंने और लोगों को भी सिखाया, उनको भी फर्क लगा है, तो वो चीजें मैं आप लोगों को दूंगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Yes, ma'am. तो ये 27 जून से स्टार्ट हो रहा है, 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी। क्लास टाइमिंग्स आपके रहेंगे 27, 28, 29, 30 एंड 2 जुलाई। ठीक है। 2 जुलाई को ये कोर्स खत्म हो जाएगा, 5:30 PM स्टार्ट होगा, 7:30 PM तक का टाइम होता है। ओके। 1.5 आवर to 2 आवर्स की क्लास होती है। पूरे 5 सेशंस आपको लाइव दिए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी उसी में आ जाएगा, प्रैक्टिकल केस स्टडी वो आप लोग खुद करेंगे, आप खुद ही अपने जज हैं। ओके। वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको एप्लीकेशन के थ्रू, जो एप्लीकेशन से जो आपने ज्वाइन किया है ना, उसके थ्रू आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। 18 महीने के लिए आपके पास रहेगी ये रिकॉर्डिंग। अकेडमी का मेंबरशिप बेनिफिट एंड सर्टिफिकेशन रहेगा। एक बार आप जब भी नेक्स्ट कभी भी ये कोर्स होता है तो आप फ्री कर सकते हैं, वापस अटेंड कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करो, कुछ भी होता है, ग्रुप हमेशा बने रहेंगे, तो ग्रुप में आप कभी भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है। उसके अलावा आपको कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो ये इसका फीस है। एज सच ये 11,000 का कोर्स है पूरा। आप भी समझ सकते हैं जो टेक्निक्स मैं आपको दे रही हूँ वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। ओके। बट एज एकेडमी है और आप लोगों को सीखना है, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो हमने यही डिसाइड किया है कि कुछ डिस्काउंट्स तो बनते हैं, राइट। सो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन जो एकेडमी से एक भी अभी तक कोर्स नहीं किया, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं, उनके लिए 3120 फीस है। और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो कोई भी एक कोर्स कर रहे हैं एकेडमी से, उनके लिए डिस्काउंट है 2499 का। ठीक है। और अकाउंट डिटेल्स दी हुई है, और यहाँ पर आपको ये भी है, नंबर्स भी है। आप नंबर्स, इसको एक काम कर सकते हैं आप, पूरी स्क्रीन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सब डिटेल्स आ जाए। नंबर मैं फिर भी बोल देती हूँ। यूपीआई आईडी का एक सेकेंड आएगा ये, नहीं ठीक है। तो यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है, और वैसे फोन नंबर्स हैं 7982552301 और 9999119519। ओके। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चंस या कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइए। नो? So should I stop sharing my screen? Is it okay for with everyone? फाइन। अब बताएं, किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछे। नो
मैम इसका टाइम 5:30 बताया आपने ना डेली, ये टाइम थोड़ा जी सा ना ये शेड्यूल वाला था, मतलब ऑफिस से पहुंचने वापस में 5:30 तक जाता है, कितने बजे पहुंचते हैं आप? लेट ही हो जाता है 7 बजते हैं। अरे बाप रे, वो तो फिर एक्चुअली क्या है ना, देखिए एकेडमी में और भी कोर्सेज चलते हैं, तो मुझे ये टाइम दिया गया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग से वो आ नहीं पाएगा फिर वो लाइवली नहीं लगता है। मैंने रिकॉर्डिंग से आपको आ जाएगा। आप दूसरे उस कोर्स में भी है ना, आपने अभी कुछ और भी लिया है? मैंने फेस रीडिंग वाला कोर्स किया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो रिकॉर्डिंग से हो जाता है, वैसे तो कुछ नहीं है, तो मैं हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कभी भी हो, ग्रुप में रहते ही हैं हम, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। और किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है तो कर सकते हैं। मैम इसमें ये एनर्जी ट्रांसफर का आपने बताया बस ना, तो ये रेकी और प्राणी हीलिंग से हाउ इट इज डिफरेंट, मैं इसलिए देख पा रहा हूँ आपने जो कोर्स कंटेंट बताया ना इसमें ऑरा क्लीनिंग और एनर्जाइजिंग चक्रा वगैरह ये, और ये सारी चीजें प्राणी हीलिंग में है आई थिंक, तो इससे कैसे डिफरेंट है, एक्सप्लेन थोड़ा सा तो बताइए, पता लगेगा। बिल्कुल, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप किसी भी मोडालिटी में कर लो, चाहे आप रेकी कर लो, लामा फेरा करो, हुंकारा करो, प्राणिक हीलिंग करो, थीटा करो, नेम देम क्रिस्टल्स करो, और बताएं कौन कौन सी होती है, टैरो करो, है ना, और बताएं, पीएलआर हो रहा है आपका, ये कोई भी है शमन, किसी भी तरह की मोडालिटी होगी, सबसे पहले ऑरा चक्रा होगा, ठीक है। क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो स्टोर होती हैं या निकलती हैं वो आपके ऑरा चक्रा से ही होती है, बिकॉज दीज आर योर एनर्जी सेंटर्स। आप तक कोई भी चीज पहुंचने के लिए ये दरवाजे हैं, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑरा चक्र, आपको हर मोडालिटी में ऑरा चक्र मिलेगा, आप चाहे साउंड थेरेपी कर लो, ओके, या कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मोडालिटी आप कर लो, आपको कोई भी एनर्जी वर्क की मैं बात कर रही हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो एनर्जी की जितनी भी मोडालिटीज हैं, उन सब में आपको ऑरा चक्रा, क्लेंजिंग, एनर्जाइजिंग, ये सब चीजें मिली, ठीक है। क्योंकि इस पे सारे काम यहीं से शुरू होते हैं, ओके राजेश जी। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल है, मुझे लगता है आपने दूसरी सारी सारी मॉडलिटीज में आप ऑलरेडी हैं। सारी एनर्जीज में है, आप देख लो, आप किसी को भी उठा लो, आप बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट छोड़ दो, ठीक है, जी न्यूमरोलॉजी छोड़ दो, जी आप जी। ये छोड़ दो अपना, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वैसे छोड़ दो, लेकिन हम्म, वास्तु का भी मैं तो बोलती हूँ कि एनर्जीज होती हैं, और मैं जब मेरा वास्तु लामा फेरा होता है तो उसमें मैं ऑरा और चक्रा भी करवाती हूँ वास्तु का, है ना। उसको कैसे रेजोनेट करना है, कैसे करना है, वो सब आता है उसके अंदर, खैर वो अलग चीज हो गई टोटली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट हियर, ठीक है। तो हर चीज में ऑरा चक्रा होता है, हर चीज का ऑरा होता है, इवन जिस चीज पर आप बैठे हो अभी, जिस चेयर पर बैठे हो उसका भी एक ऑरा है, क्योंकि उसका ऑरा और आपका ऑरा मैच होगा तभी काम होगा, नहीं तो आप थोड़ी देर में मतलब आपको अनईजी फील होने लगेगा, आप उठ के बैठ जाओगे, राइट। Yes, very nice. बस और लास्ट क्वेश्चन मैम, आप किस किस मॉडलिटी में अपने आपको ना इतना सारा नॉलेज लग रहा है, क्या क्या अपने बारे में थोड़ा बता सकते हैं अगर आपको ठीक श्योर, नो इशू, कोई लगे। प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है, मैं एज सच कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने आईटा भी किया हुआ है, इंटीरियर डिजाइनिंग डिजाइनर भी हूँ, मेरा अपना शोरूम है इंटीरियर्स का, थाने मुंबई में, थाने महाराष्ट्र, सॉरी, मुंबई नहीं, मुंबई इज अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। और एकेडमी में मैं फैकल्टी हूँ यहाँ पर। इतना सब कुछ भी है करने के साथ साथ, बस एक कॉलिंग है जो एनर्जीज ने बुला लिया मुझे अपने पास, तो वो सब चीजें मैंने अपने हस्बैंड को हैंड ओवर की हुई हैं, पूरा शोरूम ही इज हैंडलिंग नाउ, एंड आई एम टोटली इनटू इट, एनर्जी वर्क, हीलिंग्स, और इसमें आ गई। और यहाँ पर मैंने लामा फेरा है, हुंकारा विद हलीम है, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं एकेडमी में। देन आई एम अ ग्रैंड मास्टर टीचर एंड हीलर,
लामा फेरा, ओंकारा वितलीम, योग माया, शाल्विक मंत्रस्य। सेकेंडली 10 महाविद्या। एंड एक साधक भी हूँ, माँ की कृपा है, आप लोगों के सामने बैठी हूँ। परिवार है सुंदर सा, सब बड़े प्यारे लोग हैं, क्योंकि एनर्जी आपकी जैसी होगी, आपके परिवार की एनर्जी वैसी होती चली जाती है। ये चीज मैंने नोटिस की है ना। देखता रहता हूँ मैं ग्रुप में, बस आपके मैसेज आते हैं कभी कभी, सुनता रहा, ये वो प्रिया का फोन भी आता है कई बार मेरे पास। मैंने बोला था किसका? मुझे आप गुरु जी ज्ञान से, प्रिया है एक लड़की, उसका फोन आता है। अच्छा, हाँ हाँ, प्रिया हमारी टीम की है। हाँ यस, उसकी जी सोचा जी थी, जी। मैंने कहा मुझे लामा फेरा करना है, बट वो ना वी आर वर्किंग ना, तो टाइम नहीं निकल पाता है तो। देखिए, सब चीजें आप रिकॉर्डिंग से सीख सकते हो, और मैं हमेशा ग्रुप में अवेलेबल रहती हूँ। कभी भी मेरे आज तक किसी ऐसे, मेरे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं है कभी भी कि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई हो कि वो अटेंड नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डिंग से देखा और उनको नहीं समझ आया। ऐसा तो मेरे सामने तो आज तक आया नहीं है नहीं कुछ, नहीं, गुरु जी बिकॉज ज्ञान आई भी एम ऑलवेज करना अवेलेबल। चाहिए। आई एग्री, मैंने एक दो जगह से पोस्ट किए हैं, तो वहां पर क्या है ना, बाद में फिर फोन नहीं उठाते हैं तो लोग नहीं नहीं, हम बोलते हैं तो नहीं उठाते हैं। चलिए बहुत मेरे सुंदर। पास मेरे 3-4 साल पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमी से ही जुड़े हुए हैं सब, आप उनको कभी भी पूछ लो, यहाँ पर हैं, मुझे एक दो नाम दिख रहे हैं, जैसे इंद्रानी जी हैं, नीलिमा है, नीलिमा जिनसे अभी बात हुई थी, उनको तकलीफ है, मैं उनसे बाद में बात करूंगी। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है, बट मुझे जो समझा है ऑब्वियसली मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, मैं उनको अलग से कॉल करके बात करूंगी। भावना जी अभी मुझे पता नहीं है कौन सी भावना है, तो यू नो मेरे ये सब पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आज भी आए हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा। मुझे लगता है मैम आपको स्वर्ग स्वर्ग ही आता है, स्वर्ग ज्ञान का। स्वर विज्ञान में कराती हूँ ना, यहाँ अकेडमी में स्वर विज्ञान भी है। अच्छा, आप कराते हो स्वर्ग ज्ञान से? स्वर विज्ञान मैं कराती हूँ। मैंने स्वर्ग ज्ञान किया हुआ है स्वामी चरणार्थ से, एडवांस कोर्स। बहुत अच्छी बात। तो बल्कि आपसे सीखना पड़ेगा फिर मुझे, राजेंद्र क्योंकि जैन जी से मैं किया था अभी। ऑनर हूँ। हाँ, स्वामी चरणार्थ से तो आपने सुना होगा, सरयोग पीठ से, उनका मैं डायरेक्ट डिसाइपल, अरे और वाह, बाबा बहुत रामदेव के डायरेक्ट डिसाइपल योग में। तो मुझे बहुत अच्छा। ये दो चीज ये सीखना था बेसिकली, ये लामा फेरा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बट वो टाइम मैनेजमेंट नहीं था। कीजिए। इंद्रानी जी आप हो यहाँ पर? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मैं इंडियन ऑयल में वर्किंग हूँ, मथुरा रिफाइनरी में, पहले गुजरात, पहले मुंबई में भी था आरसीएफ में। चलिए मैम, करेंगे ये कोशिश करते हैं, डाउट होगा बिल्कुल तो आपसे कीजिए। बात करेंगे, क्योंकि अभी ना तो ये लामा फेरा स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन बट 3 क्लासेस हो चुकी हैं उसमें। वो तो नेक्स्ट बैच में कर लेंगे, ये कोर्स करते हैं। ये ना अभी मैंने फील भी किया लेफ्ट हथेली पर, आप मैंने तो आपने नहीं बोला, मैंने अपने से बोला ना आपको कि लेफ्ट हैंड पर उसका आप बोले नहीं बोले, मुझे मालूम है क्या हो रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें ना, जब हम इस विधा में आते हैं या इस टाइप की चीजें करते हैं ना, तो आप मुझे बहुत सारी चीजें नहीं भी बताएंगे तो भी मैं वो पता चल जाता है, बट हम यहाँ बोल नहीं सकते, यस है ना। बहुत यस। सारी चीजें होती हैं से जो हमको समझ में आ जाती है, ठीक है ना, वो नहीं गाइडेंस होती है, प्रैक्टिसेस हैं, और माँ की कृपा है, बस। नहीं, मैं तो कृपा। खुद एक साधक हूँ, 10 महाविद्या की सीख ही रही हूँ मैं तो अभी, बस हर वक्त हर पल माँ से सीखती हूँ। 10 महाविद्या में क्या सिखाते हैं मैम? नहीं, मैं सीख रही हूँ, अच्छा, आप सीख रहे हो, चलिए चलिए। तो वो एक अलग ही एनर्जी लेवल है ना। ये तो फील्ड ही ऐसा है, मैंने पहले रेकी किया, फिर प्राणिक हीलिंग किया, फिर स्वर विज्ञान किया, फिर फेस रीडिंग किया, फिर वो बहुत सारी कोर्सेज, एक ना इसमें एक बार इंटरेस्ट आने लग जाता है तो फिर आने ही लग जाता तो लाइफ तो यही है ना, है। बाकी तो हम हाँ। फंसे हुए हैं। और मेरे अपने साथ ये ऊपर, या देखिए काम तो अपने ऊपर हम यही कर रहे हैं, एग्जैक्टली। अपने बारे में जानना, अपने आप को समझना, तो वो यही है, बाकी तो सब चीजें दूसरों के लिए की जाती हैं, है ना। तो इसलिए इंटरेस्ट आता है, क्योंकि खुद को इंसान नहीं समझ पाता है, जब जरा सा भी आपको लगता है कि अरे मैं ये भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ये एनर्जीज के साथ भी अब इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें इंक्विस्ट आएगा ही आएगा आपका। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ आपसे, थैंक यू, आई विल ट्राई टू ज्वाइन। श्योर श्योर श्योर, लुकिंग फॉरवर्ड टू। आइए जरूर, देखिए थोड़ा मजा आएगा। मुझे क्लास को बोर करना मजा नहीं आता, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर जो मतलब बुक और वो लेके पढ़ाए। आई एम, नहीं हाँ, लेकिन अगर जब काम करवाना होता है तो मैं स्ट्रिक्ट भी होती हूँ, जहाँ मुझे करवाना है वहां मैं करवा लूंगी।
मैम हम जितना बोलते हैं ना उससे कम से कम 10 से 20 गुना जानते हैं, तब हम उतना बोल पाते हैं, हमारे अंदर नॉलेज होती है तभी हम बोल पाते हैं, नहीं नोट्स चाहिए होते मुझे रोकना हैं। पड़ता है, मुझे अपने आप को बहुत रोकना पड़ता है। वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छी चलिए बात है, मैम, सब आई वहां से ट्राई टू आता है। ज्वाइन, और फिर बाद में आपसे Sure. डिस्कशन करने में भी मजा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है स्वर विज्ञान बिल्कुल पर डिस्कस बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल हाँ, तो मैं एकदम बिल्कुल, एडवांस साधक हूँ स्वर का तो। बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं तो बेसिक ही सिखाती हूँ, मैं सब, मेरा मेन ये है, एटलीस्ट आप एक उसको नहीं सीख पाते हो, आपको लिंग्विस्टिक है वो, आप चीजों को सीखना चाहते हो, तो एटलीस्ट बेसिक्स समझ लो। अगर आपने बेस भी पकड़ लिया और उसके बेसिक्स भी कर लिए ना, तो भी आप किसी ना किसी लेवल तक तो पहुंच ही जाओ। और फिर स्वर एडवांस विज्ञान, करना वो आपकी चॉइस है, लेकिन बेसिक सबको आना चाहिए। यस, बेसिक मींस क्या मैम, इसके एप्लीकेशन स्वर विज्ञान तो इतना बड़ा है, उसमें 395 सूत्राज हैं, उनको तो आज पढ़ने में ही महीनों लगेंगे, लेकिन उसका वो एप्लीकेशन इजी, एप्लीकेशन आम आदमी के लिए। एप्लीकेशन इजी है। द थिंग इज कि आपको पता तो होना चाहिए ना कि स्वर विज्ञान है क्या। यस यस आप यस। छोटी छोटी कैसे अपनी चीजें कर सकते हो उससे, हाँ, वहीं से ब- उतना ही कर लिया मतलब तो भी बहुत है। मैं आपको भेजता हूँ, मैं मथुरा में दैनिक जागरण में बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा है मेरा स्वर विज्ञान पर। अरे वाह, भेजिए ना, ग्रुप में भेजिएगा तो सबको पता चलना चाहिए। अच्छी बात है, आप लोग नहीं, बढ़ते मैं हैं तो आपको अच्छा भेज लगता है, दूंगा, आप खुशी ग्रुप में होती है। भेज दीजिए, क्योंकि वो जी जी। लगातार से योग डे पर लगातार मेरे आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं, आकाशवाणी में और इसमें। तो वो जी क्या जी। है डिफरेंट है, मैं तो योग दंड यूज करता हूँ हमेशा, तो योग दंड देख के ही सबसे पहले कहते हैं ये क्या है, मैंने ये योगियों की बैसाखी है। देखिए वही चीज है ना, अब हर वक्त तो कोई यूज नहीं कर सकता, तो हमको भी मालूम है कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, नहीं एग्री, तो हम, लेकिन वो पता हाँ नहीं चलता, एक वो इतना क्यूरोसिटी होती है। जैसे मैं अपने यहाँ इंडियन ऑयल में हूँ, तो एक योग डे में था, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देखते बोले ये क्या है, मैंने कहा ये योगियों की बैसाखी है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैं योग की फैकल्टी हूँ, इसलिए मेरे पर सूट भी बल्कि करता आप है। बैसाखी की जगह आप उसको अपना अस्त्र क्यों नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, वो लोग समझते नहीं है ना उस चीज को, उनके लिए समझ यही। जाएंगे, ये योगियों का अस्त्र है। देखिए डिफरेंस, देखिए मैं आपको वही बोल रही हूँ, वर्ड्स बहुत काउंट करते हैं। बैसाखी उसकी होती है जो लंगड़ा लूला होता है, डोंट माइंड। या एग्जैक्टली। हाँ, बैसाखी आई इसका कैन मतलब चेंज कहीं ना, नाउ, नाउ आई हाँ, कैन इट चेंज। शुड बी चेंज, द वर्ड शुड बी चेंज, वो आपका अस्त्र है, यू आर यूजिंग इट, कम ऑन। That will enhance and improve your energies, या higher गुड, level पे लेके गुड वर्ड, गुड चलो। वर्ड, थैंक यू। वो यही है ना चीज कि हम वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता यस यस, है ना। बस थैंक यू, यही है सब कुछ। थैंक यू। ठीक है। अभी डॉक्टर राजेंद्र जी से भी बात होती रहती है, उनके साथ भी मैंने किया था पहले हाँ हाँ हाँ। राजेंद्र ईश्वर का, लेकिन वो बिल्कुल। एप्लीकेशन ज्यादा सिखाते हैं स्वरयोग की बजाय, बट एप्लीकेशन का उनका बहुत अच्छा है। आई एम डूइंग वास्तु विद डॉक्टर राजेंद्र जैन। अच्छा जी, ओके, हमारे यहाँ एकेडमी में भी है वास्तु, राजीव सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। पता नहीं उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है। हाँ, अब आप एकेडमी से जब जुड़ जाओगे, अभी फर्स्ट कोर्स है ये आपका। नहीं नहीं, एक मैंने किया है ना फेस रीडिंग का, बड़ा अच्छा मैम थी वो, अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा, तो हम्म। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़ी अच्छी थी, पेशेंसली उन्होंने सिखाया। बट वो ऑफलाइन है ना, मुझे वास्तु का ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन तो मैं सविता गुप्ता के साथ कर चुका हूँ ऑलरेडी, ओके ओके ओके। लेकिन मुझे ठीक, ऑफलाइन करना है, बहुत सारी चीजें ना ऑनलाइन में वो फील नहीं आ पाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल था कीजिए। उसका। हालांकि फीस बहुत ज्यादा थी, ये चार्जिंग 80,000 ऐसे ही होता इंदौर में जाकर है, बट वी विल है। कैन एंजॉय। आप इंदौर के हो। नहीं, आई एम फ्रॉम मथुरा, आई विल गो टू इंदौर फॉर 1 वीक। ओके फाइन। ठीक है ना। तो चलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम वाइंड अप करते हैं। जी राजेश सर, ऑल आप गुड। लामा लामा भाई का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो अपने ऑफिस से आईटी स्टोर रूम से ज्वाइन करता हूँ मैम का क्लास। लामा हाँ, भाई का आपके कोर्स जो बच्चन होता भी है, है ना उसमें कोर्स में। हाँ, तो ऑफिस में पूरा 1 घंटा निकाल लेता हूँ कुछ भी करके, और हाँ स्टोर हाँ। चला जाता हूँ। कुछ भी नहीं मिलता है तो स्टोर रूम मेरे लिए काफी अच्छा है। गर्मी होता है ठीक है, लेकिन उसके साथ मैम का क्लास भी होता है, तो ज्वाइन कर लेता हूँ वहाँ पे। राजेश जी, आप पूछ रहे थे ना, लामा फेरा गुरु बच्चन जी हैं, वही मैं अच्छा, देख रही थी लामा, कौन है। अच्छा लामा फिर आप ही कराते हो मैम? हाँ जी, मैं ही कराती हूँ, मेरे अच्छा, कोर्स है। चलो ठीक है, नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे। इसमें फिर मैम क्या ना, एक बार आपने कोर्स कर लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, वो फिर नहीं होती है तो वो सब भूल जाते हैं तो। मेरे मेरे सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप गुरु बच्चन जी से पूछिए, उनको लगता है कि नहीं होगी उनकी प्रैक्टिस।
वो तो क्वेश्चन आंसर जब होते हैं, प्रैक्टिकलिटी होती है, तो मैं तो एक तरह से एग्जाम्स लेती हूँ, ऐसे नहीं छोड़ती किसी को। लास्ट वीक ही हुआ है मेरा प्रैक्टिकल। हाँ, आपका प्रैक्टिकल तो हुआ था पूरा, हाँ बाद में सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं हम। जी। लामा फेरा के लिए तो मेरे पास प्रिया के कई बार फोन आए थे। ठीक है, चलिए कीजिए नेक्स्ट आप। हाँ, गुरु बच्चन जी से पूछिए, लास्ट टाइम भी हमने ऑरा चक्रा किया है, क्योंकि हर कोर्स में होता है, हर चीज में आपको एनर्जी कहाँ कहीं भी है तो वो होगा ही होगा, है ना। चलिए फिर, आई होप सो आप सब मिलेंगे 27 को 5:30 बजे। एनरोल कर लीजिए, मौके से चीजें आती हैं, वंस इन अ वाइल ही आती हैं, ये जनरली रिपीट कम ही होता है कोर्स, है ना। कर लीजिए, अपनी लाइफ को और बेहतर लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। चलिए, आत्मा नमस्ते आप सभी थैंक यू को। मैम। जय माँ, जय गुरुदेव, खुश रहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। सुरुचि जी, अगर आपको कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, है ना। तो जब भी प्रैक्टिकल आप सीख लो, उसके बाद फिर वी कैन कनेक्ट, ओके, ठीक है। क्योंकि जब थैंक यू प्रॉब्लम्स सो मच। होती हैं तो उनका सोल्यूशंस भी होते हैं। प्रॉब्लम्स आती इसलिए है क्योंकि उनको अपने आप को ठीक करना है, तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं होता है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ओके, आंसरिंग माय क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।